Chapter number 5 is surface tension. Surface tension is defined as the force acting over the surface of liquid per unit length of the surface. यानी वो फोर्स जो कि एक लिक्विड की यूनिट लेंथ पर एक्ट करेगी लेकिन उसकी सरफेस पर एक्ट करेगी वो सरफेस टेंशन कहलाएगी। क्योंकि हमने कहा कि सरफेस टेंशन वो फोर्स है जो कि एक लिक्विड की सरफेस की यूनिट लेंथ पर एक्ट करेगी। तो डायग्रामेटिकली हम देख लेते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है ये इंटरफेस पर है, ये मॉलिक्यूल मिडल पर है। जो बल्क मॉलिक्यूल्स होते हैं आर पुल्ड फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। चूँकि एक मॉलिक्यूल पुल होता है तमाम डायरेक्शन से, लिहाजा इस मॉलिक्यूल पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करती। लेकिन जो मॉलिक्यूल होता है सरफेस पर उस पर इनसाइड तमाम फोर्सेस इनवर्ड एक्ट करती हैं, लेकिन आउटसाइड एक फोर्स एक्ट करती है, उसको हम सरफेस टेंशन का नाम देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में जो बल्क मॉलिक्यूल्स हैं वो पुल्ड हो रहे हैं सब डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, इस और नीचे वाली डायरेक्शन से, तो वो बैलेंस में है। लेकिन जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स हैं वो पुल्ड हैं इनसाइड पर और आउटसाइड एक फोर्स एक्ट कर रही है जिसको हम सरफेस टेंशन का नाम देते हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि मैथमेटिकली सरफेस टेंशन होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, बट अगर हम इसे सर्च करें गूगल में तो सरफेस टेंशन होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स ओवर लेंथ, और इसका यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर। इस डायग्राम में चूँकि ऊपर आपको एयर नज़र आ रही है, जहाँ पर आपको लिक्विड नज़र आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये इन दोनों की बाउंड्री है, एयर और लिक्विड की बाउंड्री ये है, जिसको हम इंटरफेस भी कह सकते हैं, जिसको हम बाउंड्री भी कह सकते हैं, जिसको हम सरफेस भी कह सकते हैं। When one phase is a gas and other is a liquid or solid, the boundary or interface is known as surface.